उसके बाद हमने बात करी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। सिंपल 1 2 3 याद कर लिया ऑर्गेनाइजेशन को। प्लेटियम में स्पेशल याद रख लेना, एनसीईआरटी के हिसाब से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों होते हैं। उसके बाद हमने किसकी बात करी, हमने बात करी सिमेट्री की। सिमेट्री में सर्कल याद रखना है आपको कि रेडियस सर्कल में होता है, रेडियल सिमेट्री सीसी सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, और पोरीफेरा एसिमेट्रिकल। उसके बाद हमने बात कर ली जर्म लेयर्स की। आपको किस अनार को कट करना था, तो ए एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा। इसमें हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो इन्वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में किस तरह से चीजों को याद किया जाए, और सारे के सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उनको कैसे याद करें। तो आज इस ट्रिक के फर्स्ट पार्ट में मैं वो सारे पैरामीटर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी के हिसाब से, उनको एक इफेक्टिव वे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है ये पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलोम, नोटोकोड एंड सेगमेंटेशन। ये 6 पैरामीटर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम मेनली इसी की बात करेंगे। ठीक है, एक तो समरी आप यहां से ले सकते हैं, सारा का सारा आप यहां पे समराइज इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये वो फ्लो चार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, तो इसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे ये 6 पैरामीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नोटोकोड तक। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट भी जानना बहुत जरूरी है। हमें पता है जब हम पोरीफेरा से और इकाइनोडर्मेटा की तरफ जाते हैं, या मैं कहूं हेमिकोडेटा की तरफ जाते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की वो बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है, सिमिलरिटीज डिक्रीज होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है अमंग इन्वर्टिब्रेट्स, और इकाइनोडर्म्स कॉम्प्लेक्स हैं सबसे, राइट। तो ये तो इवोल्यूशनरी कंसेप्ट हो गया। अब सबसे पहला फीचर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी के हिसाब से है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये मेनली कहां पे दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिन्थेस के केस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एनसीईआरटी क्या कहती है, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड, है ना। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली कैसे याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या आता है, पोरीफेरा, तो इसको हमने 1 नंबर दे दिया, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन पोरीफेरा। उसके बाद सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इससे एडवांस हैं तो टिश्यू लेवल, और उसके अलावा जितने भी फाइलम हैं उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। याद रह जाएगा आपको, 1 2 3 काउंटिंग याद रखनी है, 1 2 3। और मैंने प्लेटीहेल्मिन्थ का स्पेशली आपको ऑलरेडी बता दिया कि एनसीईआरटी में ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो पहला पैरामीटर क्लियर, इससे आसान हो सकता है, सिर्फ 1 2 3 काउंटिंग याद रखनी है आपको। उसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आप यहां से भी देख सकते हो, थोड़ा सा अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली एग्जांपल्स याद करना चाहें तो यहां पे देखो ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन लेवल में हायर एनिमल्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोडेटा तक हायर एनिमल, तो सिर्फ डिफरेंस किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का, उसको आप याद रख लोगे। सेकंड फीचर है सिमेट्री, इसमें भी आपको 2 ही वर्ड याद रखने हैं, सिमेट्री में भी रेडियल और बाइलेटरल। तो देखिए जब हम रेडियल की बात करते हैं, रेडियस की बात करेंगे, रेडियल का मतलब रेडियस, और रेडियस किसका होता है, रेडियस सर्कल का होता है ना। तो सर्कल में सी है, तो सी से क्या हो गया, सिलेंट्रेटा, और सी से क्या हो गया, टिनोफोरा। तो इन दोनों में कैसी सिमेट्री होगी बेटा, रेडियल सिमेट्री। और दूसरी कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाकी सारे कैसे हो गए, बाइलेटरल सिमेट्री वाले। सिर्फ एक यहां पे भी ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी ये कहती है कि पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं। अब यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और आज मैं उसका आंसर भी नहीं बताने वाला, कि एकाइनोडर्मेटा में
सिमेट्री को लेके एक स्पेशल चीज होती है लार्वा में और अडल्ट में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इकाइनोडर्मेटा में आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो सिमेट्री भी इजीली आप याद रख लोगे, रेडियस सर्कल, सर्कल से सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, बाकी में बाइलेटरल सिमेट्री और पोरीफेरा एसिमेट्रिकल। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा पैरामीटर जर्म लेयर्स, डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक दो ही होते हैं। अगर एक्टो और मीजोडर्म सॉरी एक्टो और एंडोडर्म दो लेयर है तो वो तो क्या हो गया, डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी याद रह जाएगा। तो इसमें भी आपको काउंटिंग याद रखनी है, 2 3 2 3 कि सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, बाकी सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, प्लेटे एल्मेंथस से लेके और कोर्डेटा तक। याद रह जाएगा ये भी आपको। तो पहले हमने 1 2 3 याद रखा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 2 3 याद रख रहे हैं फॉर जर्म लेयर्स, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद बात आती है बेटा सिलोम, बॉडी कैविटी की। ये तो सबसे आसान है याद रखना, बॉडी कैविटी सबसे आसान है। 3 तरह की बॉडी कैविटी होती है, जिसमें सिलोम ना हो, बॉडी कैविटी ना हो, एसिलोमेट। जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है वो सिलोमेट। तो मिड पॉइंट आपको याद रख लेना है। मिड पॉइंट क्या है, एस्की हेलमिंथिस, ये आपको याद रखना है। तो एस्की हेलमिंथिस झूठे हैं। एस्की हेलमिंथ कैसे हैं, झूठा है। झूठा मतलब सूडो सिलोमेट, सूडो सिलोम होता है इसमें, फॉल्स बॉडी कैविटी। अब इससे ऊपर वाले सारे एसिलोमेट और इससे नीचे वाले सारे सिलोमेट। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटिहेलमिंथिस, ये सारे के सारे कैसे हो गए बेटा, एसिलोमेट। ये खुद क्या हो गया, सूडोसिलोमेट। और उसके बाद के सारे एनालिडा से लेके कोर्डेटा तक सारे के सारे सिलोमेट। इजी हो गया याद करना ये भी आपके लिए, बिल्कुल सिंपल। तो 4 पैरामीटर्स अभी तक हमने देख लिया है। 4 पैरामीटर में सबसे पहले हमने बात करी इसकी इवोल्यूशनरी कंसेप्ट की, सॉरी इसके साथ 5 हो गए। उसके बाद हमने बात करी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। सिंपल 1 2 3 याद करके आपने याद कर लिया ऑर्गेनाइजेशन को। प्लेटियल में तुम्हें स्पेशल याद रख लेना, एनसीईआरटी के हिसाब से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों होते हैं। उसके बाद हमने किसकी बात करी, हमने बात करी सिमेट्री की। सिमेट्री में सर्कल याद रखना है आपको कि रेडियस 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 सर्कल में होता है, रेडियल सिमेट्री सीसी, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा और पोरीफेरा एसिमेट्रिकल। उसके बाद हमने बात कर ली जर्म लेयर्स की और सीलोम की। जर्म लेयर्स में 2 और 3 याद रखना है, इन दोनों के लिए, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के लिए, बाकी सब ट्रिप्लोप्लास्टिक। सीलोम में एस्की हेलमिंथ याद रखना है आपको, और बाकी सारे ऊपर वाले एसिलोमेट और नीचे वाले सीलोमेट। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। और मुझे वो भी बताओ कि जो इकाइनोडर्मेटा का मैंने पूछा है, नेक्स्ट फीचर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, दैट इज सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म की जगह वहां पे वर्ड क्या है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन को आप बहुत सिंपली याद रख सकते हो। वैसे तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसका एग्जांपल है अर्थवॉर्म का, एनालिडा का एग्जांपल है। एनालिड्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इसलिए मेटामेरिज्म यहां पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन सेगमेंट को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। क्या, अनार है ना, वो उससे याद करो, अनार, ANAR, पोमेग्रेनेट। अनार में क्या होता है, आप अनार को देखोगे तो उसमें इस तरह से सेगमेंट्स होते हैं अंदर। तो अनार को देखते ही आपको याद आ जाएगा सेगमेंटेशन। तो अनार कोर्डेट, अनार से, अनार के ए से आ गया क्या, एनालिडा, दूसरे ए से आ गया आर्थ्रोपोडा। ठीक, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, और सारे के सारे कोर्डेट्स। ठीक है जी,
याद रह जाएगा आपको। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट, उसको हम कह देते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो आपको ये 8 में एनालिडा में इजीली देखने को मिलता है, और इसलिए हर सेगमेंट को, ये जो सेगमेंट है इसको कहता है मेटामियर। तो सेगमेंटेशन कैसा हो गया बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, ठीक है। आप इसको और सिंप्लीफाइड वे में ये कह सकते हो, अनार को CHO से क्या कह सकते हो, अनार को सेगमेंट करो, यहां पे लिखता हूं मैं, अनार को सेगमेंट करो। तो अनार से आर्थ्रोपोडा एनालिडा, को से कोडेटा, सेगमेंटेशन के लिए सेगमेंट आ गया। और लास्ट फीचर जो दिया हुआ है दैट इज नोटोकोड। तो सबसे पहले तो बच्चों बात ही आ जाती है कि जिनमें नोटोकोड होगी वो क्या कहलाएंगे, कोडेट। कोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट, तो वो क्या हो गए, नोटोकोड प्रेजेंट। और अगर नोटोकोड एब्सेंट है तो वो नॉन कोडेट। तो ये तो ब्रॉड लेवल क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब नोटोकोड होती क्या है, तो देखिए यहां पे डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, सॉलिड है, मीजोडर्म से डेवलप होती है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो मीजोडर्म से डेवलप होने वाली एक सॉलिड रोड जो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है बॉडी के, वो क्या कहलाती है, नोटोकोड, ठीक। तो मीजोडर्म से डिराइव्ड सपोर्टिंग रोड डोर्सल साइड में बॉडी के, वो क्या कहलाएगी, नोटोकोड। तो जिनमें ये प्रेजेंट है वो कोडेट हो गए, और जिसमें ये एब्सेंट है वो नॉन कोडेट। तो ये 7 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे इजीली आप याद रख सकते हो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब भी कोई कंफ्यूजन रहेगा, आई डोंट थिंक अब कोई कंफ्यूजन रह सकता है। अब आगे मैं और भी इजी करूंगा आपके लिए कि जितने भी एग्जांपल्स हैं एनिमल किंगडम के, वो सारे नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। विद इन 10 मिनट्स हम सारे के सारे एग्जांपल याद कर लेंगे। और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओरिफेरा में सेलुलर 1 नंबर दिया था हमने, फिर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में 2 नंबर 2 नंबर दिया था हमने, और उसके बाद प्लेटियलमेंथिस का मैंने बताया था, ये एनसीईआरटी का चार्ट है। ऑर्गन सिस्टम याद रखना, बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कोडेटा तक आ गया। इसके बाद सिमेट्री की बात करी थी हमने, वेरियस सिमेट्री, एसिमेट्रिकल भी कहते हैं। उसके बाद सीसी, रेडियस, सर्कल, और फिर सारे बायलैटरल, रेडियल, ये वाला देखो एकाइनोडर्मेटा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सिलोम क्या याद रखना था, एस्केलेमेंथिस, ये सुडोसिलोमेट, उससे ऊपर वाले सारे एसिलोमेट, और नीचे वाले सारे सिलोमेट। सेगमेंटेशन में भी मैंने बताया आपको कि अनार को कट करना था, तो ए एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोडेटा, इसमें सेगमेंटेशन होता है, बाकी किसी में नहीं होता। फिर सिस्टम्स की बात करें कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, तो आर्थ्रोपोडा, सॉरी एनालिडा से जब आप देखेंगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सॉरी एस्केलेमेंथिस से आप देखेंगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओरिफेरा में नहीं होता, और सीसीपी में इनकम्प्लीट। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्केलेमेंथिस एब्सेंट और बाकी सब में प्रेजेंट। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, एनालिडा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और आर्थ्रोपोड के गैस्ट्रोपोड्स में भी, आर्थ्रोपोडा के गैस्ट्रोपोड्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके अलावा बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट्स में। रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई बहुत वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता एनालिडा तक, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पोरीफेरा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम किसमें मिलता है, पोरीफेरा में। सेकेंडली सिलेंट्रेटा, निडोप्लास्ट, निडेरिया नाम क्यों दिया गया है, निडोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। टिनोफोरा कॉम्प्लेट्स, इसलिए सी वॉलनट और कॉम जेली, 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। प्लेटियलमेंथिस में फ्लेम सेल्स होंगी। इसके बाद एनालिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स,
साइटोस्केलेटन क्यूटेनियस होता है, मोलस्का शेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्सटर्नल शेल होता है, कुछ में इंटरनल शेल होता है, और ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट होता है, सेपिया में इंटरनल है। एकाइनोडर्मेटा में वाटरवेस्कुलर सिस्टम, जो कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है। अभी हेमिकोडेटा और कोडेटा की बात हम आगे करने वाले हैं। तो ये एक सिंपल सा एक कंपैरिजन चार्ट अगर आप कर लोगे तो बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। एक एक ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, इसके बाद हम सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे।